मैं आपको जावा के इन्वेंशन के पीछे की स्टोरी बताता हूँ कि यार जावा को इन्वेंट क्यों करना पड़ा। अब वर्ल्ड वाइड वेब तो उस टाइम पे चल ही रहा था, बट मैंने जैसे आपको बताया वर्ल्ड वाइड वेब जो था वो प्राइमरी फैक्टर नहीं था। 1990s में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड तरीके से फैल रहे थे। हर घर में माइक्रोवेव ओवन एग्जिस्ट करता था, हर घर में वॉशिंग मशीन एग्जिस्ट करते थे। हमारे यहाँ पे तो नहीं, बट यूनाइटेड स्टेट्स में जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा बूम पे थी। तो इतने सारे जो डिवाइसेज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इन सब के अंदर अलग अलग टाइप के हार्डवेयर होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं। अब लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना पड़ता है मशीन कोड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। कंप्यूटर को तो सिर्फ 0-1 समझ में आता है, और जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो एक तरीके से सूडो कोड, मिनी इंग्लिश की तरह है, इफ़ एल्स ये वो। तो ये इफ़ एल्स को 0-1 में बदलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। और जो कंपाइलेशन होता है वो अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। इंटेल का हार्डवेयर है तो अलग तरीके से, AMD का है तो अलग तरीके से, और अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोई हार्डवेयर लगा हुआ है तो उसको आप अलग तरीके से कंपाइल करोगे। C या C++ जो भी लैंग्वेजेस हैं ये किसी भी हार्डवेयर के लिए कंपाइल हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको अलग अलग हार्डवेयर के लिए कंपाइलर्स चाहिए जो कि उस लैंग्वेज को उठा के उस टारगेट हार्डवेयर के हिसाब से कंपाइल करेंगे। तो इतने सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जिस्ट करते थे, तो आपको या तो इतने सारे डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर्स लिखने पड़ते, और आप प्रोग्राम लिखोगे C++ में, फिर उसको अलग हार्डवेयर के हिसाब से कंपाइल करोगे। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, TDS और बहुत ही पैसे वाली प्रोसेस है। मतलब आपको पूरे बंदे बिठाने पड़ेंगे, टीम बिठानी पड़ेगी कि यार अलग अलग कंपाइलर्स बनाओ अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1990s में सन माइक्रोसिस्टम्स ने ये काम दिया था जेम्स गॉसलिंग और उसकी टीम को कि आप कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट करो जिसको हमें बार बार कंपाइल ना करना पड़े। और यहीं से जावा का मैजिक शुरू होता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से अलग तरीके से कंपाइल नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, कैसे चलती है जावा, ये अभी 2-4 मिनट में आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जावा के इन्वेंशन के पीछे के फोर्सेस को समझ रहे हो कि उस टाइम पे क्या सिचुएशंस एग्जिस्ट करती थी जिस वजह से जावा को बनाना पड़ा इन द फर्स्ट प्लेस। C++ से भी तो काम चल सकता था, पर नहीं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थे वो फर्स्ट रीज़न था जिस वजह से जावा को इन्वेंट किया गया। पर उसी टाइम पे इंटरनेट भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, और जो प्रॉब्लम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एग्जिस्ट करती है वो सेम प्रॉब्लम आपको इंटरनेट पे भी एग्जिस्ट करती है। इंटरनेट पे भी आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग हार्डवेयर होता है। तो इतने सारे डिवाइसेस के लिए अगर आप C या C++ लैंग्वेज में कोई कोड करोगे तो आपको अलग तरीके से कंपाइल करना पड़ेगा। तो जावा उस टाइम पे बिल्कुल फिट बैठ रही थी। जावा को बनाया ही इसलिए गया था कि एक बार आप कोड करो और वो बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में भी जो यूज़ केस था वो बिल्कुल सही था जावा के लिए। तो इसीलिए जो उस टाइम पे जावा के इन्वेंटर्स थे उन्होंने ये चीज़ को भी समझा, और जो वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी फीचर्स यूज़ होते हैं, HTTP, URLs, वो सारे के सारे फीचर्स को उन्होंने जावा में इनबिल्ट कर दिया। जावा को बनाया तो गया था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, पर जावा की सक्सेस के पीछे जो सबसे मेजर रीज़न है वो है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर शायद इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम पे या इतने तेज़ी से नहीं फैल रहा होता तो जावा इतनी पॉपुलर नहीं होती और छोटी मोटी लैंग्वेज की तरह ही वो कहीं रह जाती और सिर्फ हमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलती, जिसको हम एक्चुअल में बस यूज़ करते हैं। हमें उसके अंदर की चीज़ों के बारे में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और शायद हम जावा को इस तरीके से देख भी नहीं पाते जिस तरीके से आज हम देखते हैं जावा को। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कि जावा के इन्वेंशन के पीछे क्या क्या फोर्सेस एग्जिस्ट करते थे, क्यों जावा को इन्वेंट किया गया, कैसे किया गया। और जावा का जो खानदान है वो C++ से है। जावा का पूरा सिंटैक्स C से लिया गया है, और जावा में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं वो C++ से लिए गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जावा जो है और C++ है वो दोनों सेम लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं। जावा को अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था और C++ को अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। दोनों लैंग्वेजेस पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं और दोनों लैंग्वेजेस का अलग अलग यूज केसेस है। आज के ज़माने में भी जावा अलग एग्जिस्ट करती है, जावा को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और C++ को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है।